Hello students, welcome to next episode of Important Question on Limits. This episode is the continuation part of what we have learned in the last episode. So let's start the lecture with a motivational quote. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 65। हमने लास्ट एपिसोड क्वेश्चन 64 पे एंड किया था, जहां हमने सीखा था लिमिट्स को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम उसके थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करना है, लेकिन अगर हमारे पास, जैसे हमने क्या करते थे, इसको डिनोमिनेटर को हम वायलेट कर लेते थे, लेकिन याद रखिए x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हम वो उसको 1 बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं हम x का कोएफिशिएंट 1? बाय टेकिंग 6 कॉमन फ्रॉम दिस पार्ट। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि 0/0 की फॉर्म है हमारी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम ये cos x माइनस √3 sin x अपॉन 6 कॉमन लेंगे, तो π/6 माइनस x। ये चीज़ याद रखिए। आप ये मत सोचिए कि हम सिर्फ ये लिमिट्स के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो इसमें मैं ट्रिक्स यूज़ करने जा रही हूँ, ये आपका कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में भी यूज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको माइंड में रखिए, कॉन्सेप्ट्स को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। लिमिट्स कोई भी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताकर नहीं कर सकता, नहीं सिखा सकता है, जब तक उस पर क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होगी। तो सिर्फ मैं आपको ये आइडिया दे दूँ कि हाँ ये टाइप है, ये फॉर्मूला है, आप नहीं कर पाएंगे लिमिट्स के क्वेश्चंस। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। तो जैसे जैसे मैं एपिसोड वाइज 2-3 क्वेश्चंस लेती हूँ, सेम क्वेश्चन का मैनी टाइम्स रिपीटिशन दीजिए। आपको जो है नेक्स्ट ज़रूर जैसा भी क्वेश्चन होगा, उस वैरायटी का, उस तरीके का, वो आपको करना आ जाएगा। तो देखिए, अब हम यहाँ पर π/6 माइनस x को मैंने y लिया, ठीक है। तो मेरा π/6 माइनस y इजिकल्स टू x हो जाएगा, ट्रांसपोज कर लिया। अब x टेंस टू π/6, ये इफ करके लिख दीजिए। अगर x π/6 है देन y टेंस टू 0 होगा। x को π/6 करेंगे, y टेंस टू 0। ऐसा मैंने वहाँ भी किया था। अब देखिए, लिमिट y टेंस टू 0 cos, यहाँ पे मैं x को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, π/6 माइनस y से कर सकती हूँ, माइनस √3 x को मैं π/6 माइनस y से रिप्लेस कर सकती हूँ, और नीचे 6 और मेरे पास ये y हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं न्यूमरेटर पार्ट में। अच्छा, मैंने यहाँ पे साइन मिस कर दिया ना, साइन भी रहेगा, √3 साइन, और फिर x को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 माइनस y, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हमारा। यहाँ हम इसको साइन ए माइनस साइन बी, या फिर साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम उसको कन्वर्ट। लिमिट y टेंस टू 0, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। क्या कर रही हूँ, देखिए ध्यान से, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से दोनों टर्म्स को मैं डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। दोनों टर्म्स को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए मेरा क्या आ सकता है, ये मेरा 1/2 आ गया और ये मेरा √3/2 हो गया, ठीक है। अब 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मेरा π/6 है, ठीक है। 1/2 को क्या मैं साइन π/6 साइन 30 डिग्री लिख सकती हूँ। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। ऐसा क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको भी बता दूंगी। लिमिट्स y टेंस टू 0 1/2, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन π/6 एंड कॉस π/6 माइनस y, माइनस क्या मैं इसको cos π/6 लिख सकती हूँ। cos 30 कितना होता है, √3/2, ठीक है। और
साइन π/6 माइनस वाई। ओके, ये हो गया। और डिनोमिनेटर में मेरा 6y है। अब आपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 11th में ही। देखिए ध्यान से, साइन a माइनस बी। नहीं अगर याद है आपको तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अभी लिखिए उसको नोटबुक में और रिवाइज कर लीजिए। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ओके, सो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँ, इफ़ आई टेक दिस पार्ट एज ए एंड दिस वन एज बी, तो क्या वो फॉर्मूला जो है अप्लाई हो सकता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके, इसका ये RHS है तो इसको मैं फॉर्मूले को क्लोज कर सकती हूँ? ये सब ट्रिक्स जो यूज़ कर रहे हैं, ये ट्रिक्स आपका ज़रूरी नहीं है सिर्फ लिमिट्स में ही यूज़ हो, और भी जगह इसका यूज़ होगा, डेफिनेटली होगा ही। तो अभी आप इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप इसके यूज टू हो जाइएगा। ओके, अच्छा देखिए, साइन इसको क्या कर सकते हैं? a माइनस बी, राइट, साइन a माइनस बी। ठीक है, आइडेंटिटी को क्लोज कर दिया है, जो ऊपर मैंने आइडेंटिटी लिखी है उसको मैंने क्लोज कर दिया है। अब क्या हो जाएगा? ये हाफ साइन, इफ आई ओपन द ब्रैकेट देन मुझे क्या मिलेगा? माइनस, नहीं सिर्फ y मिलेगा ना, ठीक है, π/6 माइनस π/6 प्लस y हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और नीचे मेरा 6y है। ठीक है, नीचे मेरा क्या है? 6y है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? साइन y अपॉन y, ये क्या हो गया मेरा? 1 हो गया। ओके, और यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा? 1/2, और ये इन 2 में मेरा 6 है इसके साथ में। ठीक है, नहीं, ये 2 मेरा न्यूमरेटर में था यहाँ पर, सॉरी 2 मेरा जो है ये यहाँ पर न्यूमरेटर में, ये 1/2 को मैंने साइन π/6 लिखा था, 2 मेरा यहाँ पर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं। तो ये 2/6 ये मेरा कैंसिल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 1/3। तो मेरा आंसर हो गया यहाँ पर 1/3। ठीक है, तो मैंने क्या किया था यहाँ पर? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, दोनों को ही हम डिवाइड, ये जो है 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट दोनों को करेंगे। उसके बाद फिर मैंने इसको साइन π/6, इसको कॉस π/6 लिखा, आइडेंटिटी को क्लोज किया। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि x के साथ हमारा क्या है? 6 है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें से कॉमन लेंगे, 6 को कॉमन लेंगे, तो ये π/6 माइनस x हो गया मेरे पास। लिमिट, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ? लेट π/6 माइनस x को y लेट कर लूँगी, तो π/6 माइनस y इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। ठीक है, और x टेंस टू π/6 अगर पुट करेंगे देन y टेंस टू 0 हो गया। लिमिट y टेंस टू 0 टू साइन x को मैं π/6 माइनस y लिख सकती हूँ -1, और नीचे मेरा 6y हो जाएगा। लिमिट y टेंस टू 0, अब यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन लेती हूँ तो क्या हो जाएगा? साइन π/6 माइनस y माइनस हाफ। ठीक है, इस ब्रैकेट से मैंने 2 कॉमन लिया तो इधर मुझे 2 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पर कट कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा? लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा मेरा साइन π/6 माइनस y, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन π/6 लिख सकती हूँ, राइट। 1/2 को π/6 मतलब 30 होता है, तो ये 3y हो गया। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ, किसका? साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस,
सॉरी साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, ये फॉर्मूला 2 cos a प्लस बी बाई 2 और साइन a माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये मेरा क्या है, साइन है। साइन ए माइनस साइन बी का, साइन ए माइनस बी नहीं, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 और साइन a माइनस बी बाई 2 और यहाँ पे मेरा 3y आ गया। अब देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट y टेंस टू 0 2 cos, यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, मेरा यहाँ पर π/6 और π/6 कितना हो गया मेरा, ऐड करेंगे 30 प्लस 30 60 π/3 माइनस y और बाय 2 है, ठीक है, बाय 2 भी है मेरा यहाँ पर। और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, साइन ये से कट हो गया मेरा माइनस y/2, साइन माइनस y/2, ठीक है। और यहाँ मेरे पास है 3y। अब देखिए ये इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लिमिट y टेंस टू 0 2 cos, इस 2 को अगर मैं दोनों को π/3 और y के नीचे लूँगी तो ये मेरा π/6 हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। और साइन माइनस थीटा, यहाँ पर देखिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, साइन माइनस थीटा मेरा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो मेरा यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है ये बाहर निकल सकता है और यहाँ साइन y/2 हो गया और नीचे 3y है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से ये 2 मेरा कैंसिल हो गया। अब मैं लिमिट y टेंस टू 0 डायरेक्ट पुट कर दूँगी तो cos, यहाँ पे सिर्फ π/6 बचेगा और नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा 3, बाकी सब सारी टर्म आई थिंक कैंसिल हो चुकी है। cos π/6 क्या होता है, cos 30 डिग्री √3/2, तो माइनस √3/2 इंटू 3, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस √3 और इसको आप कट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा मेरा -1/2√3। रैशनलाइज कर दें या कट कर दें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। देख लीजिए कोई टर्म नहीं मिस होना चाहिए इसमें, ठीक है। So here we are ending the lecture. See you in next episode. Till then, keep practicing.